विक्रम और काल की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। उज्जैन के प्रतापी राजा विक्रमादित्य अपनी न्यायप्रियता और साहस के लिए पूरे राज्य में प्रसिद्ध थे। उनकी वीरता और दृढ़ निश्चय के कारण ही वे किसी भी चुनौती का सामना करने में सक्षम थे। एक दिन राजा विक्रमादित्य अपने दरबार में बैठकर राज्य की समस्याओं पर विचार कर रहे थे। तभी एक साधु दरबार में आया और उसने राजा को प्रणाम करके कहा, महाराज, मैंने बहुत वर्षों तक तपस्या की है और मुझे एक विशेष ज्ञान प्राप्त हुआ है। मैं आपको इस ज्ञान का लाभ देना चाहता हूँ, लेकिन इसके लिए आपको मेरी एक परीक्षा पास करनी होगी। राजा विक्रमादित्य ने सहर्ष स्वीकार किया और पूछा, हे ऋषिवर, क्या परीक्षा है? साधु ने कहा, मुझे ऐसा कोई राजा चाहिए जो काल पर विजय प्राप्त कर सके। आपको रात के अंधेरे में श्मशान घाट पर जाना होगा और वहां आपको एक विशेष पेड़ से लटकता हुआ शव मिलेगा। आपको उस शव को बिना किसी डर के लेकर आना होगा। लेकिन याद रखें, यह कार्य जितना सरल लगता है, उतना है नहीं। राजा विक्रमादित्य ने साहसपूर्वक कहा, मैं इस परीक्षा के लिए तैयार हूँ। रात के घोर अंधकार में राजा विक्रमादित्य श्मशान घाट पहुंचे। वहां का माहौल डरावना था। चारों ओर सन्नाटा, बीच बीच में उल्लू की आवाजें और सियारों की चीख पुकार सुनाई दे रही थी। लेकिन राजा विक्रमादित्य का मन न डगमगाया, न ही उनके कदम रुके। उन्होंने पेड़ से लटकते हुए शव को देखा। वह कोई साधारण शव नहीं था, बल्कि एक पिशाच का था। जैसे ही राजा ने शव को कंधे पर उठाया, पिशाच हंसते हुए बोला, राजन, तुम मुझे ले जा सकते हो, लेकिन मैं तुम्हारे सफर को आसान नहीं बनने दूंगा। राजा विक्रमादित्य ने यह शर्त स्वीकार कर ली और शव को लेकर चलने लगे। पिशाच ने राजा से पहली कहानी सुनाई। एक नगर में दो मित्र थे। उनमें से एक अमीर था और दूसरा गरीब। एक दिन अमीर मित्र ने गरीब मित्र को एक बेशकीमती हीरा दिया और कहा कि वह इसे संभाल कर रखे। राजा ने हीरा खोजने के लिए एक तरकीब लगाई और हीरा मिल गया। पिशाच ने पूछा, बताओ, राजा ने हीरा कैसे पाया? राजा विक्रमादित्य ने तुरंत उत्तर दिया। राजा ने दोनों मित्रों के घर की तलाशी ली और ध्यान दिया कि जिस गरीब मित्र पर शक था, उसके घर में नई खाई गई जमीन का निशान था। राजा ने वहां खुदाई करवाई और हीरा वहीं पाया गया। पिशाच हंसते हुए बोला, राजा, तुमने जवाब दे दिया। मैं वापस जा रहा हूं। राजा विक्रमादित्य ने फिर से शव को उठाया और अपनी यात्रा जारी रखी। इस बार उन्होंने तय किया कि वे मौन रहेंगे। पिशाच ने कई बार उन्हें बातों में उलझाने की कोशिश की, लेकिन राजा ने धैर्यपूर्वक अपना काम पूरा किया। अंततः वे श्मशान घाट से निकलकर साधु के पास पहुंचे। साधु ने राजा से शव को लेकर आने का कारण पूछा। राजा ने कहा, मैंने इस कार्य को केवल इसलिए किया ताकि आपके ज्ञान का लाभ पूरे राज्य को मिल सके। साधु ने प्रसन्न होकर कहा, आपने साहस, बुद्धि और धैर्य से इस कठिन परीक्षा को पार किया है। अब मैं आपको अमरत्व का आशीर्वाद देता हूँ। राजा विक्रमादित्य ने कहा, मैं यह आशीर्वाद नहीं चाहता। मैं केवल न्याय और धर्म का पालन करता रहना चाहता हूँ। साधु उनकी विनम्रता से प्रभावित हुआ और राजा को दीर्घायु होने का आशीर्वाद देकर विदा लिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि साहस, धैर्य और बुद्धिमानी के साथ हम किसी भी कठिन परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। विक्रमादित्य की तरह हमें भी हर चुनौती का सामना धैर्य और विवेक से करना चाहिए।